नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णा सर आज आपके सामने अमेजिंग फैक्ट के रोचक अंक में गंगा नदी के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि गंगा नदी हमारे देश की लाइफलाइन कही जाती है। यह देश की पौराणिक संपदा है, प्राकृतिक संपदा है, जनमानस को सरलता देने वाली, तरलता देने वाली और नदियों के किनारे ही भारत के प्रमुख शहर विकसित हुए, जो आज जीवंत उदाहरण है, जिसमें कि वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, हरिद्वार तमाम शहर हैं। अच्छा, गंगा नदी के किनारे ही लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। गंगा से उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी हिंदू के धार्मिक कार्य संपादित होते हैं। गंगा नदी की भारत में लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह इसके किनारे प्रमुख शहर बसे हुए हैं। गंगा जनमानस को तरलता देती है और हर प्रकार के सभी कार्यों में संपादन में सहयोग देती है। गंगा को यहाँ माँ माना गया है, देवी के रूप में उपासना की जाती है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हिंदू लोगों की आस्था का प्रश्न है, यहाँ तक कि अन्य धर्मों के लोग भी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से गंगा माँ की पूजा करते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। और गंगा सिर्फ नदी ही नहीं है, देवी ही नहीं है, भारत की राष्ट्रीय नदी इसको 2008 में घोषित किया गया। और गंगा सिर्फ नदी ही नहीं है और हमारे कर्तव्य को, हमारे धर्म को, हमारी प्रेरणा को, सभी चीज़ को प्रेरित करने वाली एक आकर्षक है, जो हमें, हमारी आत्मा को ओतप्रोत करती है और हमें जीवंत प्रदान करती है। और गंगा हमें हर प्रकार की सुख सुविधाओं को, मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। और कभी आपने सोचा है कि गंगा नदी में पानी में कीड़े क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज नामक एक ऐसे विषाणु पाए जाते हैं, जिससे कि अन्य प्रकार के हानिकारक जीवाणु, विषाणु या कोई भी कटीले जीव हो, वो इसमें नहीं रह पाते और ये शुद्ध कर देती है। और हिमालय में, अर्थात उत्तराखंड से लेके कोलकाता के गंगा सागर में मिल जाती है और हमारे जीवन के तमाम आवश्यकताओं को पूरा करते हुए निरंतर चलती रहती है, बहती रहती है और हमें संदेश देती है कि जीवन चलने का नाम है। और गंगा नदी सिर्फ जनमानस की ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व की एक ऐसी नदी मानी जाती है जो तीर्थ के रूप में विकसित हुई है। और गंगा हमें भौतिकता तो देती ही है और आध्यात्मिकता भी देती है। ठीक है दोस्तों।